नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यह संकेतों व संदेशों से चलती है। पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी पिछले 3 दिनों से दिख रहा है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सीएम कैप्टन अमरिंदर का खेमा कमजोर पड़ रहा है और पाजी यानी कि सिद्धू लगातार मजबूत हो रहे हैं। 83 कांग्रेस विधायकों में से 62 उनके साथ आज दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। गुरु नगरी में आज बड़ा हुजूम जुटा। बस में विधायक सवार थे, मंत्री थे, सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक थे वो थे उनके साथ। इसके अलावा जो खास मंत्री पहुंचे थे उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्ति राजिंदर सिंह वाधवा, और रंधावा ने तो बल्कि हमला भी बोल दिया कि जो कैप्टन अमरिंदर ये शर्त रख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया है सिद्धू ने उसके लिए वो माफ़ी मांगे। इसका मतलब कि वो हाईकमान के इशारों को नहीं समझ रहे हैं। जब कभी वो कैप्टन अमरिंदर के साथ थे तो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा का विरोध किया था, लेकिन जब हाईकमान ने इनके सिर पे ताज रखी तो वो इनके साथ हो गए थे। अब सिद्धू के को यदि हाईकमान आगे कर रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिद्धू के साथ आएँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर अभी चंद रोज पहले तक शर्त रख रहे थे, क्या वो अब ये जो शेर है यदि उनकी तुलना शेर से की जाए तो ये शेर कमज़ोर पड़ गया है पंजाब की राजनीति में। अपनी ही पार्टी में अब एक वो किनारे हो गए हैं, क्योंकि यदि 83 विधायकों की संख्या है और 62 आज गुरु नगरी में दिख रहे हैं, दरबार साहिब में साथ माथा टेकने में गए। 2 बजे तक के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास ये वहाँ पहुँचे थे और लगभग 1.5 घंटा वहाँ रहे हैं। तो ये सब कुछ हुजूम दिखाता है कि किस तरीके से सिद्धू को हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है और कैसे हाईकमान के द्वारा प्रधानी सौंपने के बाद वो लगातार पावर गेन कर रहे हैं, अपने को मजबूत कर रहे हैं और ये दिखाने में जुटे हुए हैं कि वो न तो किसी वर्ग के हैं और न ही कोई उनका खास है, सभी उनके लिए हैं और वो सभी के लिए हैं। और इसीलिए एक एक करके कैप्टन अमरिंदर के जितने नज़दीकी मंत्री और विधायक हैं उनसे वो लगातार मिल रहे हैं। एक और बात, राजनीति हो, सामान्य जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, हर आदमी का एक फेज होता है। लग रहा है ऐसे जैसे कैप्टन अमरिंदर का फेज जा चुका, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रह लिए, कई बार रह लिए। वहाँ पे अब चेंज चाहता है हाईकमान भी। और 2 जगह जो पंजाब और राजस्थान में अभी हाल के घटनाक्रम चल रहे हैं, इससे एक बात और साफ पता चल रही है कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी को चाहते हैं तो बेपनाह चाहते हैं और जब मुंह मोड़ते हैं तो भी उसी तरीके से। अब सोनिया से ज़्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चल रही है और स्वाभाविक सी बात है, एक जनरेशन का गैप है। तो जो नई जनरेशन है उसका जो विचारों का आदान प्रदान मेल है वो नई जनरेशन के साथ पटेगा। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू इधर भा रहे हैं और उधर सचिन पायलट भा रहे हैं, लेकिन उधर जो है अशोक गहलोत भी सारा नहीं समझ रहे हैं और वो भी लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार टाले जा रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ के प्रभारी अजय माकन ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट पे उन्होंने, अशोक गहलोत ने एक बयान जारी करके उसको रीट्वीट किया था कि हाँ ये परंपरा रही है और कि जब असहमति बन जाती है कांग्रेस हाईकमान जो डिसीजन लेता है उसको मानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आपको ये बात समझ में आ रही है, दोनों जने कैप्टन अमरिंदर हो चाहे अशोक गहलोत, तो फिर उसी के अनुरूप चलते क्यों नहीं है। ये जो भौना प्रदर्शन हो रहा है एक ही पार्टी में जोर आजमाइश का, ये क्यों हो रहा है। लड़ना तो चाहिए आपको विरोधियों से, आप विरोधी से कहाँ लड़ रहे हैं। आप तो अशोक गहलोत तो सरकार बनने के साथ ही अपनों से लड़ने लगे वहाँ पे राजस्थान में, और ये जो है 2-3 महीना पहले खेल शुरू हुआ पंजाब में और अब वो पीक पे पहुँच रहा है, उसका नतीजा एकदम सामने है। तो अब जब आप घर में ही लड़ लेंगे, घर में ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो जब 2022 का चुनाव आएगा, साल के शुरुआत में ही चुनाव है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो है वहाँ पे बाजी मार ले जाएंगे। क्योंकि वहाँ के मैदान में अब 3 से 4 प्लेयर होने जा रहे हैं। कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करेगा, फिर वो कैसे आप निपटेंगे विरोधियों से और क्या जवाब देंगे। तो ऐसे में तो वक्त और परिस्थिति के मुताबिक जो समय कह रहा है उसके अनुसार अपने को ढाल लीजिए, या तो किनारे हो जाइए या फिर मिल के चलिए, क्योंकि एज भी हो चुकी है। लेकिन पहले आपने कहा था कि लास्ट पारी होगी, अब आप बदल गए कि नहीं अगली पारी लास्ट पारी होगी।
तो राजनीति में कोई कितना इंतजार करेगा? जो और लोग भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी तो दिख रहा है कि फिर हमारा नंबर कब आएगा। कुछ इसी तरीके की बातें चल रही है और सिद्धू फिलहाल जो है भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और कैप्टन लाचार एवं बेचारा दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि वो पलटवार करते हैं या परिस्थिति के मुताबिक हार स्वीकार कर लेते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।